यस सर। ओके। यस सर। हाँ, क्वेश्चन एक्सरसाइज 20 है। बस देख, मुझे खाली आप बता दे जाओगे कि आपको कॉन्सेप्ट कितना मालूम है, क्या समझ रहे हो कि नहीं रहे हो। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सब कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला के 2 पॉइंट के बीच में यस डिस्टेंस है सर। ना। यस सर। बस जैसे मैं, हाँ से करेंगे 4 तक कल का आंसर। हाँ, क्या बीट 4 का आंसर। नो सर, 4 तक कल असाइनमेंट दिए थे सर, अच्छा इसी अच्छा, से हाँ, डिस्कशन करेंगे। यस यस यस, 4 तक कल दे दिया था, यस यस यस। हाँ, तो मैं बताता हूँ, ये सारे सवाल में आपका फॉर्मूला के लिए आधा मार्क और आंसर के लिए आधा मार्क। फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आधा कट जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लिखोगे डिस्टेंस का फॉर्मूला, फिर लेट दिस x1 y1 x2 y2 ऐसा लिखोगे, फिर जाके फॉर्मूला में खाली पुट करोगे, डायरेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, यस सर। ये वाला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 0,0 है ना। 0,0। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना, वही फॉर्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का रूट ओवर। लेकिन एक डायरेक्ट चीज हम याद रखेंगे, कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, x, y फ्रॉम ओरिजिन 0,0। कोई भी पॉइंट x, y का ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला में याद रखेंगे, इज इक्वल टू, सर रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वेरी गुड, रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऐसा क्यों भाई, फॉर्मूला क्या है बेटे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर x1 को आप x और x2 को 0 लिए तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर यस का रूट ओवर। तो सीधा क्या जाता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, दैट्स इट। तो आपको ये डायरेक्ट फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये डायरेक्ट फार्मूला, मतलब ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फार्मूला। तो ये सवाल में आप डायरेक्ट फार्मूला क्या लगा दोगे बेटा, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, समझ रहे हो। यस सर। बस, तो Yes, sir. एक्स कमा वाई का ओरिजिन से डिस्टेंस है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितनों को समझ में नहीं है, जल्दी पूछ लो, इधर इधर ही पूछ लो, गॉट इट। यस सर। यस सर। ओके Yes, sir. ओके, बस क्वेश्चन नंबर 3 में, बहुत सारे कर दिए हो, बहुत सारे आप मुझे डाउट ये पूछ रहे थे कि सर फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई होता क्या है ना। अच्छा बेटा देखो, मैंने कल भी फोन में आप में से बहुत सारा को समझा देता, टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट ऑफ दिस, डन। यस सर। डन सर। अच्छा देखो बेटा, मैं पहले एक चीज लिखता हूं कि an equation involving two variables is called the relationship between the two variables। दो वेरिएबल को इन्वॉल्व करता हुआ एक इक्वेशन ही उन दोनों वेरिएबल का बीच में रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कहीं पर अगर लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये एक्स वाई का लेके एक इक्वेशन है, एक्स वाई को लेके, तो बेटे ये एक्स वाई का बीच में रिलेशन ही है, मतलब x से y को माइनस करो 0 है, मेरे पास समझ रहे हो, ये एक्स वाई के बीच में रिलेशनशिप। कहीं पर लिखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये एक इक्वेशन लिखा है, ये भी x एंड y के बीच में रिलेशनशिप है, सी पे, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स, मतलब एक्स वाई के बीच में रिलेशनशिप है। तो आपको जब पूछता है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन का कंडीशन को अप्लाई करते हुए एक्स वाई का जो इक्वेशन निकलेगा वही इक्वेशन ही उन दोनों का रिलेशनशिप है। मेरे बात समझ रहे हो। हाँ यस सर। तो उसने बोला है कि दिस पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, मतलब P का A से दूरी जितना है B से भी दूरी उतना है, मतलब PA इज इक्वल टू PB, तो बेटे PA क्या होगा, देखो P का कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, सॉरी P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, A का कोऑर्डिनेट 6 का माइनस 1, PA क्या होगा बेटे x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 1, मतलब y प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर, अरे समझ रहे हो, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 1 का स्क्वायर है ना।
का रूट ओवर देख रहे हो इज इक्वल टू पीबी क्या होगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बस रूट ओवर। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बेटे, देखो यही इक्वेशन से ही हमें एक्स वाई का इक्वेशन मिलेगा, लेकिन ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, सिंप्लीफाई करेंगे दोनों तरफ Squaring both sides. यस स्क्वायरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट सिंबल हटाने के लिए। तो स्क्वायरिंग कर देने से लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखना पड़ेगा Yes, आपको। sir. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या कर रहे हो आपको Sir, if we will do the second step directly. हाँ सेकेंड स्टेप अगर डायरेक्टली लिखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, अगर पी ए इज इक्वल टू पी बी है तो पी ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी बी का स्क्वायर, फिर आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। नहीं तो आपको अगर पी ए इज इक्वल टू पी बी लिखे हो तो पी ए लिखना पड़ेगा, पी बी लिखना पड़ेगा, फिर इससे क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है एक्चुअली। अगर हमें 1 मार्क का सवाल है तो प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन प्रोसेस का वहाँ पर इम्पोर्टेंस है ना, ठीक है। अच्छा सब समझ रहे हो? हेलो Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. X square and y square will get cancelled. यस इसको खोलोगे Yes, sir. इसको खोलोगे, स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर कटेगा, फिर जो इक्वेशन में दैट इज द आंसर। आगे चलते हैं। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. क्वेश्चन Yes, नंबर sir. हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, सुबह ही का किया था। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ए से जितना है बी से उतना ही है, तो पॉइंट It's a का distance formula. हाँ तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, मतलब एक्स एक्सिस पर वो कौन सा पॉइंट है जिसका ए से बी से दोनों से दूरी सेम टू सेम है। तो रिकॉर्डिंग में नहीं किया था, मैं खाली कॉन्सेप्ट बताता हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं किया था इसलिए बता देता हूँ कि बेटे याद दिलाता हूँ। बेटे देखो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर के ऊपर होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट पक्का 0 होता है, ये तो पता है आपको। Yes, sir. कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर ये अगर एक्स एक्सिस है और उसके ऊपर अगर कोई एक पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, राइट। सो लेट द एक्स कोऑर्डिनेट बी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बी 0। कोई और दो पॉइंट है 6, -1, 2, 3 दो पॉइंट, हाँ ये पॉइंट का नाम है, अच्छा सॉरी ये नहीं, कौन सा क्वेश्चन ये वाला, हाँ 7, 6 एक पॉइंट ए है 7, 6 इसका कोऑर्डिनेट है 7, 6। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है बेटे बी -3, 4 बी -3, 4। तो उसने बोला है कि एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसा एक पॉइंट है जो कि इन दोनों से दूरी उसका बड़ा सेम टू सेम है, तो मानो लेट दैट पॉइंट भी x, 0 व्हिच इज ऑन द एक्स एक्सिस। जो पॉइंट हमें पूछ रहा है उसका कोऑर्डिनेट, मानो उसका कोऑर्डिनेट x, 0 है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों लेंथ सेम टू सेम है, मानो ये p है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। मेरे बात समझ रहे हो, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो Yes, sir. तो वो पी ए इज इक्वल टू पी बी जो इक्वेशन निकलेगा, दोनों तरफ फिर से स्क्वायरिंग करोगे, उसी से ही उसी को सॉल्व करके आपका x का वैल्यू निकल आएगा, क्योंकि वो इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन x होगा, तो उसी को सॉल्व करने से x का वैल्यू निकलेगा। तो आप इसको करोगे खुद से, ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे हो, कर पाओगे नहीं? Yes, sir. हाँ Yes. हाँ तो खाली आपको इतना ही लिखना है, लेट दैट पॉइंट बी पी x, 0 ऑन दी एक्स एक्सिस। मानो एक्स एक्सिस के ऊपर वो जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x, 0 है, देन ऐसा लिखना होगा आपको पूरा प्रोसेस से कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी, therefore x - 7 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू x - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके सॉल्व करके x का वैल्यू निकालोगे तो ये पॉइंट मिल गया, बस काम खत्म, कर लोगे। आगे चले। Yes, अच्छा sir. Yes, sir. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 भी सुबह किया था, देखो ये भी आपका एनसीआर में बताया था ना कि आपका एनसीईआरटी का 50% 75% सवाल ही इसी एक्सरसाइज में है। तो आप अगर आर एस अग्रवाल के सारे एक्सरसाइजेस कर देते हो, मेरा असाइनमेंट, तो आपका एनसीईआरटी का भी 80% क्वेश्चन उसमें चला आता है, जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचता है हम करेंगे बाद में। रिकॉर्ड नहीं किया था तो एक क्वेश्चन खाली मैं कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ। उसने पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। रिकॉर्ड हो रहा है तो हाँ यस। व्हेन ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ए बी एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में दूरी बताओ। लेकिन वो बताने से पहले मुझे बात बताओ बेटे आप लोग कि जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, ये एक्स एक्सिस मानो है, और एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे
उसका कौन सा एक कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा बेटे, मतलब सर y coordinate. वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा। सबको पता है कि नहीं? हेलो, यस सर। चेक इट आउट। मानो ये वाई एक्सिस है और ये ऑब्वियसली आपका ओरिजिन है, और मानो इधर नंबर है 3, नंबर होता है ना वाई एक्सिस पर, इधर नंबर है 3। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, इसका ऊपर हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 3 रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 3 रहेगा। तो ऐसे करके हमें पता चलता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो उसका ऊपर सारे पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, सेम टू सेम रहेगा। तो हमारे यहाँ पर ये जो दो पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, एंड दूसरा पॉइंट जो है बी, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो B1 में उसने बोला है कि ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब अगर ए बी को हम जोड़ दें तो ये एक हॉराइजॉन्टल लाइन सेगमेंट बनता है, मतलब दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये अगर एक्स एक्सिस है तो ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका सीधा साधा ये मतलब हो जाता है कि दोनों का वाई कोऑर्डिनेट पक्का बराबर होगा y1 इक्वल टू y2 होगा, क्योंकि अगर वो अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। Yes sir. हाँ, यस सर। y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। तो फिर ए बी के बीच में चलो डिस्टेंस निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ए बी के बीच में डिस्टेंस x1 माइनस x2 का स्क्वायर Plus y1 minus y2 का square. का रूट ऑफ। यस y1 माइनस y1 0। तो यस, तो y1 इज इक्वल टू y2 है, B1 का कर रहे हैं, y1 इज इक्वल टू y2 है, मतलब ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो बट चल गया। mod of x1 minus x2। Sir, mod of x1 minus x2. यस, तो बचा क्या बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था वहाँ पर स्क्वायर रूट जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पर बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, खाली एक्स नहीं, मेरा बात समझ रहे हो? सो इसका आंसर क्या होगा, मॉड ऑफ x1 माइनस x2। ऐसा क्यों ना, ये जो सिंबल है, ये सिंबल का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और आपको पता नहीं है कि x1 माइनस x2 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो इसीलिए टू बी ऑन दी सेफ साइड हम क्या देंगे बेटे, मॉडुलस दे देंगे। तो अगर वो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर वो पहले से ही पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है। मेरा बात समझ रहे हो? ये सिंबल, यस सर। हाँ, तो खाली आप याद रखो एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो ये कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर क्या होगा बेटे, मॉड ऑफ साइन थीटा, याद है ना भाई, बताया था? Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ओके, अच्छा उसी तरह बिट्टू आप खुद कर सकते हो, बिट्टू? यस सर। Yes sir. वेरी गुड। Yes, sir. यस, अगर ए बी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो उसका मतलब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, क्योंकि कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होता है तो उसका क्या होता है, उसके ऊपर जितने सारे पॉइंट सबका एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है ना, पढ़े थे स्कूल में? यस सर। हाँ। Yes sir. यस सर। तो B2 के लिए x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, तो फिर डिस्टेंस क्या होगा बेटा, रूट ओवर ऑफ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, मॉड ऑफ y1 माइनस y2। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकेंड। हाँ, उसने बोला है कि a इज ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस विद एब्सिस इज -8 and b is a point on the y axis with ordinate is 15. Find the distance find the distance AB। कितनों को एक क्वेश्चन कर पाओगे, कितनों कर लोगे क्वेश्चन को? Yes sir, कर लेंगे। यस सर। Yes. सर। यस सर। वेरी गुड, डिस्टेंस आप खुद निकालोगे, बस मुझे खाली बताते चलो। ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, वो बोल रहा है कि देयर इज ए पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस जहाँ उसका एब्सिसा -8 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट -8 है, और वाई कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 होगा, है ना? -8, वेरी गुड। Yes sir. यस सर। और वो बोल रहा है कि वाई एक्सिस के ऊपर So ordinate is 15. यस, वाई बी एक पॉइंट जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है और उसका ऑर्डिनेट इज 15, तो बी, हाँ, तो बी यहीं So पर 0 15. 0 15, उसका वाई कोऑर्डिनेट 15 और एक्स कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा, क्योंकि बस डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, राइट? बस, यस सर। Yes sir. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देम। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर किसके तरह है, Sir, 4. 4 के तरह ही है। सर। हाँ, खाली आपको वहाँ पर लिए थे x, 0, यहाँ पर अगर y एक्सिस पर है तो लेट दैट पॉइंट भी 0, y है ना, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है तो उसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 तो आप कर सकते हो। ए बी लेंथ निकालोगे, Yes, sir. बीसी, Yes, sir. हाँ बीसी Yes, लेंथ, sir. हाँ ए बी लेंथ निकालोगे, sir. बीसी लेंथ निकालोगे, एसी लेंथ निकालोगे, और देखोगे क्या उनमें से दो लेंथ का सम तीसरा लेंथ के साथ बराबर हो रहा है क्या? क्या ए बी प्लस बी सी Yes, sir. ए सी के साथ बराबर हो रहा है, या फिर ए बी प्लस ए सी बी सी के साथ बराबर हो रहा है? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब दे आर कोलिनियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट दीज 3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये सवाल को मैं इसीलिए इम्पोर्टेंट, हाँ सुनो मेरे बात, ये सवाल को मैं क्यों इसीलिए इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, कारण क्या है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस से ये हमें पता है कि बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, जब भी ये सवाल देखते हैं आइसोसेलेस प्रूव कर देते हैं, राइट एंगल प्रूव नहीं करके आते हैं, तो हमें आधा मार्क मजबूरन देना पड़ता है। तो बेटा आप देखो केयरफुली, उसने बोला है कि आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल प्रूव करना है। तो आपको पहले तो ये ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ निकालना है, मतलब ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ, ए सी का लेंथ निकालना है। निकालने के बाद देखोगे कि कोई भी दो साइड का लेंथ का मतलब लेंथ इक्वल हो रहा है क्या, कोई भी दो साइड ए बी इक्वल टू बी सी हो रहा है, या फिर बी सी इक्वल टू ए सी हो रहा है, या फिर ए बी इक्वल टू ए सी हो रहा है, कोई भी दो साइड का लेंथ इक्वल हो रहा है, तो हो गया आइसोसेलेस। लेकिन उसके लिए आधा मार्क मिलेगा, बाकी आधा क्या मिलेगा बेटा? राइट एंगल प्रूव करना। Right angle prove करना है. हाँ, और राइट एंगल कैसे प्रूव करोगे बेटा? पाइथागोरस रूल है ना, पाइथागोरस रूल अगर अप्लाई होगा तो राइट एंगल है। मतलब Yes. जो बड़ा साइड है बेटा, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल का बिगेस्ट साइड होता है ना, याद है ना भाई? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हाइपोटेन्यूज जो कि बिगेस्ट साइड है, जो कि आपका बिगेस्ट लेंथ आया होगा, आप चेक करोगे क्या उसका लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर के सम के साथ बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है, यस देयर, ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 10 बहुत इजी, हाँ यस। Sir, in 8 number question, if it is not given in line formula, then you can do triangle formula. यस, अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में उसने दे रखा है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो फिर आपको डिस्टेंस फार्मूला से करना होगा। अगर वो खाली देता कि प्रूव दैट दिस 3 आर कोलिनियर, इनफैक्ट बेटे 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने का हम आगे पढ़ेंगे, एक स्लोप फार्मूला भी है। तो फिलहाल अभी हम डिस्टेंस फार्मूला, ट्रायंगल फार्मूला पढ़े हैं, स्लोप नहीं पढ़े हैं, इसलिए स्लोप फार्मूला बाद में पढ़ेंगे। तो आपको जो पूछा जाएगा उसी हिसाब से करोगे। अगर खाली पूछा सो दैट दे आर कोलिनियर, तो तीनों में से कोई मेथड में हम कर सकते हैं, लेकिन इधर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला बोला है। गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का 4 वर्टिसेस, रेक्टेंगल, अभी तो आपने खुद बोले थे है ना कि रेक्टेंगल कब होता है बेटे? कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाए, Sir, opposite sides are equal. हाँ, Diagonals are equal. opposite sides are equal, that too the diagonals are also equal, then only it is a rectangle, ठीक है ना? ये लेंथ they are also Yes, sir. equal, these two are also equal, dd। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या होगा ना? उसका अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड लेंथ इक्वल होगा, But diagonals are not equal. यस, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, है ना? ये इक्वल है, सही बात है, बट एक डायगोनल d1 दूसरा का डायगोनल d2, मतलब दे आर नॉट इक्वल। उसी तरह स्क्वायर का क्या होगा बेटे? चारों साइड इक्वल, So diagonals are also equal. उसके साथ साथ डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। देख रहे हो डायग्राम? देखो, खुद देखो, पता चल जा रहा होगा। रोम्बस में क्या होता है? Sir, all sides are equal, but diagonals are not equal. यस, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। आप देख लो डायगोनल इक्वल हो रहे हैं क्या? एक लंबा देखना है, लंबा, और दूसरा छोटा नहीं दिख रहा है? मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. वेरी गुड। और बेटे याद रखो, रेक्टेंगल प्रूव करने का स्लोप वाला फॉर्मूला भी है, जो कि आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया गया, इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप इसको रेक्टेंगल दिखाओगे, और फिलहाल इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 12, स्क्वायर खुद करोगे, पैरेललोग्राम खुद करोगे, रोम्बस खुद करोगे, 15 खुद करोगे। उसने बोला है कि इफ दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर ये एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है तो एक्स वाई का वैल्यू निकालो। बेटा ऑब्वियस, जाहिर सी बात है, दो वेरिएबल एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब आपको एक्स वाई को इन्वॉल्व करता हुआ दो इक्वेशन की जरूरत होगा, दो इक्वेशन की जरूरत होगा। और वो इसने बोल दिया है कि पैरेललोग्राम है ना, देयर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। मेरे पास समझ रहे हो बेटा क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. हाँ, मतलब ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। सुनो, ए बी इज इक्वल टू सी डी,
तो उससे एक्स वाई का एक इक्वेशन चला आएगा। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. फिर बेटे ए डी इज इक्वल टू बी सी, उससे भी एक्स वाई का और एक इक्वेशन चला आएगा। तो यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते ही आपका मे बी एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? हाँ, Yes, sir. क्या डाउट है? बताओ। Yes. बताओ क्या डाउट है? Sir, हम्म, we can also do as the diagonals bisect each other. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। Yes, sir. Means minus Sir, plus midpoint x formula. equal to Midpoint of 1. AC Yes, is sir. equals to midpoint of BD. यस यस यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, वो भी एक ही बात है ना? यस, व्हाई नॉट। रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना? वही बोल रहे हो तो? अरे वही बोल रहे हो तो? Yes, sir. हाँ हाँ, यस यस यस। Sir, in this way we can directly get the value of x and y. We don't require any equation. अच्छा, क्वेश्चन 15 में, हाँ, अच्छा, यस यस यस, दैट वुड बी इजियर एक्चुअली इन यस यस, यू आर करेक्ट। द व्हाटिस है पैरेललोग्राम। यस, अगर ये बेटे अगर एक पैरेललोग्राम का व्हाटिस है तो इसका मतलब उसका दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। ओके ओके, ये देखो बेटे पैरेललोग्राम है तो उसका जो दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे बेटे? बाइसेक्ट करते हैं, पता है राइट? डायगोनल का दोनों बाइसेक्ट करते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट क्या करेंगे बेटे? कोइंसाइड करेंगे। तो इन दोनों के मिड पॉइंट जो होगा, इन दोनों के मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, इन दोनों के मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी वही होगा। इन दोनों के मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, इन दोनों के मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी वही होगा। तो उससे भी आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल दोगे। वेरी गुड, यस। आगे चले। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एरिया ट्रायंगल के एरिया ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो एरिया निकाल सकते हो आराम से। फॉर्मूला का एरिया फॉर्मूला। Yes, sir. वेरी गुड। यहाँ पर देखा खाली कोलिनियर प्रूफ करने का, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ या फिर ट्रायंगल एरिया लगाओ, ठीक है? अच्छा, बाकी सब समझ रहे हो टी नहीं समझ रहे हो कुछ? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके, यस यस। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर। वही बात है राइट? कोलिनियर होगा तो, अरे मेरी बात समझ रहे हो भाई? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। क्या लगाओगे इधर बेटे? ट्रायंगल फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ट्रायंगुलर फॉर्मूला, क्योंकि ट्रायंगुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 0 हो जाता है। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 लगाओगे। Yes, sir. हाँ, अगर एबीसी कोलिनियर है तो इनके द्वारा गठित ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं लगाओ। क्या लगाओ बेटे? ट्रायंगल लगाओ, ट्रायंगल फॉर्मूला। मतलब ट्रायंगल फॉर्मूला मतलब हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस x2 y3 माइनस y1 हाँ प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। बस ये फॉर्मूला में खाली इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 लगा दोगे, ठीक है ना? बस इक्वल टू 0। ये तो हाफ लाके इस साइड में 0 हो जाएगा, तो ये पूरा चीज इज इक्वल टू 0। दिस थिंग मॉड के अंदर जो है वही 0। मेरे बात समझ रहे हो? बस उसी से Yes, आपका sir. k का वैल्यू निकालना है। ओके, 19 Yes, sir. 19 सुबह किया था क्वाड्रिलेटरल का एरिया Yes, निकालने sir. के लिए। आपको उसको दो ट्रायंगल में, सर हाँ डिवाइड कर देंगे। बस, सॉरी मैं पैरेललोग्राम बना दिया, sorry। Yes, sir. हाँ, कोई भी ट्रायंगल होगा, कोई भी रेक्टेंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसका अगर चारों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स पता है तो मैं उसको क्या करूँगा? कोई भी एक डायगोनल में इमेजिन करूँगा। तो अगर बेटे मैं ये ट्रायंगल के एरिया और ये ट्रायंगल के एरिया ऐड कर देता हूँ तो मुझे पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाता है। तो Yes, sir. ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों वर्टिसेस इसका पता है। इसका भी एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों वर्टिसेस पता है। फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, राइट? अच्छा, Yes. यस सर। ओके। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी हुज द मिड पॉइंट्स हुज साइड्स एबी बीसी सीएआर। अच्छा बेटे, यहाँ पर तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट ना दे के आपको कोई भी ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल, वी डोंट नो व्हाट एवर द ट्रायंगल इज, कोई भी ट्रायंगल है ना, मतलब हमें पता नहीं ये इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, हमें पता नहीं, वी डोंट नो एंड वी डोंट केयर अबाउट दैट। बस हमें इतना वो दे रखा है कि वो ट्रायंगल का तीनों साइड्स का वर्टिस, तीनों साइड्स का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। मेरे बात समझ रहे हो? और मुझे Yes, ट्रायंगल sir. का एरिया पूछ रहा है। Yes, sir. तो बेटे पहले तो आप करोगे क्या, मैं बताता हूँ। Yes, sir. आप खाली ये बीच वाला जो ट्रायंगल है इसी का एरिया निकाल दोगे। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? सर इंटू 4 कर देंगे। उसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ऐसा काहे बेटे?
क्योंकि देखो बेटे ये जो ट्रायंगल होगा, ये जो 4 ट्रायंगल है ना बेटे, ये 4 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। ये 4 ट्रायंगल क्या होते हैं बेटे? Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट होते हैं। शेप साइज पूरा बराबर, पूरा सेम टू सेम ट्रायंगल होते हैं। तो ये चारों साइड का पूरा मतलब सॉरी ये चारों ट्रायंगल के एरिया पूरा इक्वल होगा। तो बीच वाले का इक्वल निकाल के उसमें 4 मल्टीप्लाई कर देने से पूरा ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। मेरे बेटे समझ गए बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. Okay. Find the coordinates of the point which divides this and this in the ratio 2:7. Section formula. हाँ, सेक्शन फार्मूला 22। देखो कितने जल्दी खत्म हो गया। फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस। हाँ, ये दो सवाल आप मुझे बताओगे। वेरी केयरफुल लिसन। ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में ये 2 सवाल है, इनमें से एक है, दूसरा नहीं है आई थिंक। Find the ratio in which the x-axis cuts the joint of the points 4, 5 and b -10, -2. Find the point of intersection. तो बता, वो पूछ रहा है कि x एक्सिस कौन सा रेशियो में ए बी को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है ना, कट कर रहा है, कौन सा रेशियो में कट कर रहा है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। यस, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो बेटे मेरी बात सुनो, हमारे पास 2 पॉइंट। और बेटे एक बात सुनो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते वक्त आपको एक्यूरेट डायग्राम कभी रॉफ में नहीं बनाना है। रॉफ में आपको क्रूड डायग्राम बनाना है। क्रूड डायग्राम का मतलब होता है ऐसा डायग्राम जिससे आप क्वेश्चन को समझ पाओ और मतलब दिखा पाओ कि मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ। ये नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आपका पॉइंट आप जिधर ले रहे हो वो पॉइंट उसी क्वाड्रेंट में होना चाहिए। पूरा जबरदस्ती कोई मतलब को सोच समझ के कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट कुछ क्वाड्रेंट भी नहीं बनाना है, सीधा कैसे देखो बेटे, एक पॉइंट ए है इधर जिसका कोऑर्डिनेट उसने दे रखा है क्या बेटे 4, 5 देख रहे हो। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है बी -10, -2। मैं कोई केयर नहीं कर रहा हूं ये इधर है इधर है इधर है, आई डोंट नो, बस मैं 2 डॉट बना दिया, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये लाइन सेगमेंट है बी। और हमारा एक एक्स एक्सिस है जो कि इस लाइन, हमारा जो एक्स एक्सिस जो कि इस लाइन सेगमेंट को कट करता है ना, लेकिन कौन सा रेशियो में कट करता है पता नहीं। कौन सा पॉइंट में कट कर रहा है बेटे, ये पॉइंट में कट कर रहा है। अब मेरा डायग्राम में आपको दिख रहा होगा इक्वल, लेकिन ये मतलब बनाते हुए बन गया, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल मतलब कट कर रहा है ना, बाइसेक्ट करा है नहीं, है ना, हमें पता नहीं कौन सा रेशियो में। अरे समझ रहे हो, m/n रेशियो हमें पता नहीं है m के n का यस सर। बस तो हमें उस सवाल में क्या पूछ रहा है कि ये रेशियो बताओ, उसके साथ साथ ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी बताओ। तो सुनो, यहाँ पर क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पक्का, वाई कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, राइट। लेट एक्स कोऑर्डिनेट भी x एंड वाई कोऑर्डिनेट भी 0। जो एक्स एक्सिस जो पॉइंट पर ए बी को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस जो पॉइंट पर ए बी को कट कर रहा है वो पॉइंट एक्स एक्सिस का ऊपर ही होगा, तो इसका मतलब वो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, हाँ, यस सर। अच्छा, यस। और ये जो बेटे जो रेशियो ना, ये जो रेशियो आप लोगे एज्यूम करोगे कि लेट द रेशियो बी दिस, फिर वो रेशियो निकालोगे, उसको आप m/n मत लो। m/n सर k:1। हाँ, k:1। सुनो मेरे बात, m/n लेने से गलती होगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन आपको अननेसेसरीली ज्यादा कैलकुलेशन उसमें लग जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? k:1 लेने से बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, तो लेट दिस पॉइंट p, जैसे लिखोगे पूरा लिखोगे कि लेट p chords AB in the ratio k:1। अच्छा बेटे, आप अगर लिख रहे हो कि P AB को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो A के तरफ आपका k पार्ट रहना चाहिए और B के तरफ आपका 1 पार्ट रहना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? क्योंकि आप लिख रहे हो AB को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर आप लिखते BA को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हो तो B के तरफ k लेते, A के तरफ 1 लेते। इतना समझ में आ रहा है क्लियरली? हेलो, यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, तो अभी देखो बेटा, आपको क्या क्या निकालना है। आपको एक तो k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू निकालोगे तभी ये रेशियो मिल जाएगा, मतलब AB को कौन सा पॉइंट में एक्स एक्सिस कट कर रहा है, सॉरी कौन सा रेशियो में कट कर रहा है वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको x का वैल्यू भी निकालना है।
तो देखो बेटे यहाँ पर जो ये जो पॉइंट पी का जो वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना बेटे, उसका मदद हम लेंगे। क्या लेंगे बेटे? उसका मदद लेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? जल्दी निकलेगा, समझ रहे हो? अच्छा बेटे, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, पॉइंट पी का जो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू 0। हमारा यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट पी इज इक्वल टू 0। बेटे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी हम कैसे निकालते हैं? सेक्शन फॉर्मूला लगा के बेटे, k इंटू -2 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइड बाई k प्लस 1। अरे सही है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, फॉर्मूला देखो भाई, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अरे सब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो रे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो k इंटू, देखो ऐसे जाओगे, k इंटू -2, अच्छा 0 क्या था क्या? अच्छा k इंटू -2, 0 इज इक्वल टू k इंटू -2 So plus 1 into 5. प्लस 1 इंटू 5 So then k plus 1. डिवाइड बाई k प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू 0, Yes, sir. इज इक्वल टू यहाँ पर Yes, 0 sir. है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो k प्लस 1 इसमें 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। plus 5 is equal to 0. -2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटे Yes. 2k क्या आ गया बेटे? 5। Okay. हाँ, k क्या आ जाता है बेटे? 5/2। So 5/2. Yes, sir. तो इस, हाँ, तो इसका मतलब वो कौन सा रेशियो में डिवाइड करा है ना? 5/2:1। लेकिन आप दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 5:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. हाँ, ओके। तो मुझे बताओ ये रेशियो, पहले k का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? पहले तो आप याद रखो m:n नहीं लोगे, क्या लोगे? k:1 लोगे। K is to 1. हाँ, फिर k का वैल्यू कैसे निकालोगे? ये 0 का मदद लेगे, है ना। इसका जो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n लगा के k का वैल्यू निकालोगे। एक बार k का वैल्यू निकल गया, अभी x का वैल्यू निकल जाएगा। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, मतलब x विल बी इक्वल टू k इंटू -10, फिर हाँ प्लस 1 इंटू 4। अरे सही कि नहीं? डिवाइड बाई k प्लस 1। बस k का वैल्यू आया है 5/2, इधर डाल देने का, x का वैल्यू चला आएगा। कर लोगे? Yes, sir. वेरी गुड, Sir, if we will take the ratio m:n, what will be the problem? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। क्योंकि देखो क्या कैलकुलेशन ज़्यादा होगा बताता हूँ, हो जाएगा, होगा क्यों नहीं, पक्का होगा। लेकिन क्या कैलकुलेशन ज़्यादा होगा? देखो इधर अगर आप k:1 लेते हो तो आपका फ़ायदा क्या होता है? देखो फ़ायदा आपको क्या मिल रहा है। देखो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट जो कि 0 है, उसी का मदद लेके डायरेक्टली इधर से k का वैल्यू मिल गया, और k का वैल्यू मिलने से डायरेक्टली हमें रेशियो मिल गया, है ना। m:n लेने से भी हो जाएगा, क्यों नहीं? हाँ होगा, ये m:n भी ले सकते हो, ऑफ कोर्स यस। कुछ कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगा, बस आपको k:1 लेने से k का डायरेक्ट वैल्यू मिल गया। m:1 भी ले सकते हो, मैं करके दिखाता हूँ, आपका डाउट क्लियर करता हूँ। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. हाँ Yes, sir. बस। तो ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट? एक्स एक्सिस, हाँ ये एक्स एक्सिस है। और मानो ये m:n आप ले रहे हो, ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो नहीं क्यों होगा? कोई चीज़ असंभव नहीं है। ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है बेटा उसने, बताओ? सर 4,5। 4,5. बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? Sir, -10, -2. हाँ -10, -2। बस कोई नहीं, m:n लो। तो बेटे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पक्का x, 0 है, राइट। मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, एंड लेट द x कोऑर्डिनेट बी x, जिसका वैल्यू आपको निकालना है। x का वैल्यू क्या निकालना है और m:n निकालना है, तो कोई नहीं। हाँ अभी भी यहाँ पर क्या लोगे बेटा? 0 का मदद लोगे। क्या लोगे? 0 का मदद लोगे, है ना। पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट व्हिच इज 0, दैट मस्ट बी इक्वल टू my2, है ना, मतलब m इंटू -2, मेरे पास समझ रहे हो, प्लस ny1, मतलब n इंटू 5 डिवाइड बाई m प्लस n। हाँ कोई कैलकुलेशन लेंदी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट जल्दी हो रहा है, कोई नहीं, वेरी गुड। तो -2m प्लस 5n, और बेटा क्रॉस कर दो m प्लस n को 0 के साथ, 0 हो गया,
तो बेटे 2m इज इक्वल टू 5n, अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो m बाई एन क्या आ रहा है बेटे? 5/2 हो रहा है। तो 5/2. हाँ चलो, यस करेक्ट कोई नहीं, 5/2 आ रहा है। तो इसका मतलब आप m का वैल्यू 5 लगाओगे और n का वैल्यू 2 लगाओगे। कब? जब x का वैल्यू निकालोगे। मेरा बात समझ रहे हो? mx2 Yes, sir. Yes, sir. mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n जब फॉर्मूला लगाओगे तब m का वैल्यू 5 एंड n का वैल्यू 2 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Done, sir. ओके Yes, sir. Done. ओके, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आप x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 का मदद लोगे, क्योंकि उसने दे रखा है कि AB 2 पॉइंट है। मैं इसको नहीं करूंगा, बिल्कुल कुछ Yes, भी sir. नहीं लिखूंगा। सारी चीज़ें अभी से मैं एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करूंगा, क्योंकि सारी चीज़ आपको स्पून फीड कर देने से एग्जाम में आप खराब करते हो, मैं भी, क्योंकि आप पढ़ खुद से नहीं करते हो, तो आप खुद से करोगे। हाँ, ये आपका y एक्सिस है और हमारा दो पॉइंट AB है। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, व्हाटएवर दे दिया हमें, ठीक है। और मानो ये जो y एक्सिस है इसको ये पॉइंट P पे कट कर रहा है और पॉइंट P y एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 होगा। Yes, sir. अंडर 0, y. यस, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, सो लेट इट्स y कोऑर्डिनेट बी y। एंड मानो ये पॉइंट P इसको m/n रेशियो, अगर आप लिखोगे बेटे कि P इज कटिंग और डिवाइडिंग AB इन द रेशियो m/n, तो अगर AB इन द रेशियो m/n लिखते हो तो A के तरफ m और B के तरफ n लेना पड़ेगा आपको। मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो, हाँ Yes, sir. हाँ, या फिर आप k/1 ले सकते हो, जो भी आपका मर्जी। हाँ, m/n रेशियो। तो बस यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट P का है ना बेटे, जो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है ना, इसी का हेल्प लेना है। क्या लेना है? इसी का हेल्प लेना। टेक इट सेल्फ टू फाइंड व्हाट m एंड n। m n का रेशियो निकालने के लिए इसी का मदद लोगे, जो 0 है। मेरे पास समझ रहे बेटे ये क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्या आप लोग प्रॉमिस करोगे कि ये क्वेश्चन एनुअल एग्जाम तक मुझे डाउट कभी नहीं पूछोगे? क्योंकि ये क्वेश्चन में सिर्फ यही डाउट रहता है कि किसे इसको अप्रोच करे। तो मैंने बताया कि इसका हेल्प लेना है आपको। याद रहेगा एग्जाम तक, एनुअल एग्जाम तक, 12th का? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Done, sir. ठीक है, तो एक्सरसाइज 20 है कंप्लीट, मैंने आपको बता दिया। ओके, तो अभी मैं आपको मतलब क्या इंक्लिनेशन एंड स्लोप के बारे में चर्चा कर देंगे, है ना बेटे? रैपिडली चर्चा करेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. और मैं आपको हाँ मैं आपको पूरा RS अग्रवाल देख के ही आपको मतलब उसी के जो जैसे वो लिखा है उसी तरह ही हम समझते जाते हैं, क्योंकि NCERT में एक जगह पर प्रिंटिंग मिस्टेक था, मैंने देखा यहाँ पर इक्वल टू दिया था, इसीलिए मैं RS अग्रवाल से ही आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लिखने में टाइम चला जाता है ना, समझ रहे हो ना? ये तो व्हाइट बोर्ड ठीक से नहीं चल रहा है। अच्छा, Yes. पहला बात है बेटे इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। ये सुबह ही मैंने समझा रहा था आपको कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और सिंपली द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज द एंगल थीटा व्हिच द पार्ट ऑफ द लाइन अबव द एक्स एक्सिस, इसका कोई जरूरत ही नहीं है इतना, मेक्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कोई भी, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एल है, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा ना, ये स्ट्रेट लाइन एल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट से राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। इनफैक्ट आप अगर बेटे देखो कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 4 एंगल बना रहा है, एक ये एंगल, एक ऐसा एंगल, एक ऐसा एंगल, एक ऐसा एंगल, लेकिन वो चारों एंगल में से सिर्फ एक ही एंगल इंक्लिनेशन है, बाकी तीनों इंक्लिनेशन नहीं है। तो कौन सा एंगल इंक्लिनेशन है बेटे? ये एंगल यहाँ पर इंक्लिनेशन है। क्यों? देखो इंक्लिनेशन है, ये मेरा लाइन है, और देखो बेटे ये देखो बेटे एंगल आपको याद है ना बेटे, एक टर्मिनल साइड होता है कि इनिशियल साइड होता है बेटे, याद है? हेलो, और बेटा हमें हाँ Yes, sir. और बेटा हाँ हमेशा बेटे हम रोटेशन शुरू करते हैं एक्स एक्सिस से। रोटेशन जब भी शुरू करते हैं एक्स एक्सिस से और कहीं से नहीं, एक्स एक्सिस से ही रोटेशन शुरू करते हैं। तो ये एंगल को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ये एंगल में हम क्या कर रहे हैं बेटे, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ये थीटा एंगल बन रहा है, देख रहे हो? ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है।
क्लियर? Yes. हाँ, और Yes, sir. एंड विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन, देखो एरो का डायरेक्शन क्या किस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। तो ये एल क्या कर रहा है, ये एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। कितनों को समझ में आ गया? हेलो, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes. वेरी गुड। अच्छा, आगे चलें या इसको फिर से समझाऊंगा कि बाकी तीनों क्यों इंक्लिनेशन नहीं होंगे, समझ में आ रहा है? तो बाकी तीनों क्यों नहीं होंगे? अच्छा Yes, sir, अच्छा, yes. ये वाला देखो जरा, मानो ये एक लाइन है एल और ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये लाइन को मैं क्यों इंक्लिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये सॉरी ये एंगल को मैं क्यों इंक्लिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये एंगल किन दोनों के बीच में बन रहा है, ये और ये है ना, देखो दिस एंड दिस है ना। तो देखो बेटे, आप यहां पर ये लाइन विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, देख रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, दिस इज दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लिनेशन। अच्छा मुझे बताओगे ये वाला, सपोज ये आपका लाइन है एल है, ये एंगल इंक्लिनेशन क्यों नहीं है, Sir, opposite direction. क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखो बेटे, ये एंगल सही बात है कि लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये सही बात है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बना रहा है, लेकिन जरा एंगल का डायरेक्शन देखो, रोटेशन का डायरेक्शन देखो, क्लॉकवाइज है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलें। अच्छा, यस Yes, sir. ओके, दूसरा बात है बेटे कि आपका जो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन जो कि एंगल है, आप डेफिनेशन पूरा आर एस अग्रवाल से लिख सकते हो, ये पूरा इसको आज ये लिखोगे पूरा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले जाओ, कोई अगर चाहो तो Yes. स्क्रीनशॉट ले जाओ, डन। Done, sir. ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट डायग्राम बना दोगे, ठीक है ना, टेक दो स्क्रीनशॉट, डन। Yes, sir. अच्छा, दूसरा बात Yes. हाँ देखो बेटे, हमारा जो इंक्लिनेशन होता है किसी भी लाइन का, एनी लाइन का इंक्लिनेशन, उसका रेंज बेटे देखो, वो एंगल का वैल्यू 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री से बड़ा होगा एंड 180 डिग्री से हमेशा छोटा होगा, याद रखो। स्ट्रेट लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो 0 डिग्री हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा 180 डिग्री से छोटा होगा, कभी 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री से बड़ा नहीं होने वाला, एंड 0 डिग्री से कभी छोटा नहीं होने वाला, ठीक है। तो अरे समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? Yes, yes, sir. Yes, yes. Yes. हाँ, अच्छा आगे चलते हैं एक एक करके। ये रिमार्क्स देखो बेटे, पहला रिमार्क, द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और द एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज 0 डिग्री। अच्छा, स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना बनता है बेटे, 0 डिग्री बनता है ना। 0 degree. Yes. Here L1 and L2 are parallel, then angle between L1 and L2 is equal to 0 degree, ये स्कूल में पढ़े थे। अच्छा, अगर कोई लाइन खुद ही के ऊपर है, मतलब टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट ऑन ईच अदर, कोइंसाइड विथ ईच अदर, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, मतलब लाइन L1 L2 दोनों सेम लाइन है, एक दूसरे के ऊपर है, मेरे बात समझ रहे हो बेटे? ठीक है, यस सर तो भी वो दोनों लाइन एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री बनाएंगे, मेरे बात समझ रहे हो बेटे, 0 डिग्री, ठीक है। Yes. हाँ, तो याद रखो बेटे कि एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस खुद एक लाइन होता है, एक्स एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसका इंक्लिनेशन क्या है बेटे, 0 डिग्री। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो भी उसका इंक्लिनेशन क्या होता है बेटे, 0 डिग्री, मेरे बात समझ रहे हो बेटे? ठीक है, Yes. हाँ। Yes. और बेटा हॉराइजॉन्टल लाइन किसको बोला जाता है, सुनो, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और द एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज कॉल्ड हॉराइजॉन्टल लाइन। खुद एक्स एक्सिस हॉराइजॉन्टल है एंड एनी स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज आल्सो हॉराइजॉन्टल, ठीक है ना। ये अगर एक्स एक्सिस है, खुद एक्स एक्सिस हॉराइजॉन्टल लाइन है एंड उसके साथ अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, ये सब हॉराइजॉन्टल लाइन है, मेरा बात समझ रहे हो बेटे, ये सब हॉराइजॉन्टल लाइन Yes. है।
और ये सबका इंक्लिनेशन क्या है, 0 डिग्री है। मेरा बात समझ रहे हो? ओके, Yes. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. इंक्लिनेशन ऑफ द वाई एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री है। सही बात है। आप जरा खुद ही यहाँ पर देख लो। अगर इधर मैं बनाता हूँ, इधर डायग्राम बना के दिखाता हूँ, स्पीड से बनाता हूँ तो सीधा नहीं टेढ़ा हो जाता है। हाँ, जैसे कि बेटे ये एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन किसको बुलाता है कि जो कि वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होता है। आप अगर ऑब्जर्व करो इसका इंक्लिनेशन, देखो इंक्लिनेशन क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगा। हाँ, व्हाट, क्या हुआ? Sir, your voice is lagging sometimes. वॉइस इज लैगिंग? No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा, सुनो, क्या करें, ये तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अच्छा, तो देखो बेटे ये एंगल वो एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस का कितना देख रहे हो बेटे, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री बना रहा है। तो इसी, अच्छा, Yes, sir. खुद वाई एक्सिस भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है। देख रहे हो 90 डिग्री, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसीलिए हम बोलेंगे कि एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और द वाई एक्सिस इटसेल्फ, इट्स इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. और वैसा लाइन को हम क्या बोलेंगे Sir. बेटे, वर्टिकल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। ठीक है, अच्छा। Yes, sir. अब देखो बेटे एक तीसरे तरह का लाइन होता है, ओब्लिक लाइन। ओब्लिक लाइन क्या होता है ना, जो लाइन हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, ओब्लिक लाइन बोलते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? ए लाइन व्हिच इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल इज कॉल्ड ओब्लिक लाइन। कोई लाइन अगर वर्टिकल भी नहीं है एंड हॉरिजॉन्टल भी नहीं है तो है ओब्लिक लाइन। ये सब ओब्लिक लाइन है, ठीक है ना, दीज आर ओब्लिक लाइंस, ठीक है ना। ये ना तो ये ना तो वर्टिकल है ना तो क्या है बेटे, हॉरिजॉन्टल है। आगे चले, जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। Yes, sir. तो आप, हाँ, तो Yes, sir. आप नोट में पूरा इसको लिखोगे, पूरा इसको भी लिखोगे, ठीक है ना, रिमार्क लिख के ये लिखोगे, हॉरिजॉन्टल ओब्लिक लिखोगे, ठीक है। अच्छा, Yes, sir. हाँ, देखो बेटे स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन ये भी स्कूल में पढ़े थे बेटे। इफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज थीटा देन इट स्लोप इज टैन थीटा। मन याद रखो, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन, अगर कोई भी लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है और उसने क्यों नॉन वर्टिकल दे रखा है मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल अभी के लिए इसके ऊपर कोई जोर मत दो, एनी लाइन, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई जोर मत दो, क्यों नॉन वर्टिकल लिखा है बात बताऊंगा। फिलहाल अगर कोई भी लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है तो लाइन का स्लोप होता है टैन थीटा, मतलब वो एंगल का टैंजेंट, इंक्लिनेशन का टैंजेंट, और उसको हम स्मॉल एम के द्वारा, यस, हाँ, Sir, it is called non-vertical because it will become undefined. yes, because the slope will become undefined. Very good. Then the slope is equal to tan theta, और उस स्लोप को हम स्मॉल m के द्वारा डिनोट करते हैं। मेरे पास समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो, स्लोप इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, स्लोप इज डिनोटेड बाय व्हाट, स्मॉल m। तो अगर 3-4 लाइन आपका क्वेश्चन में इन्वॉल्व है तो उनका स्लोप्स m1 m2 m3 ऐसे करके ले जाओगे, है ना, m sub 1 m sub 2। अरे समझ रहे हो सब क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ओके। Yes, sir. एग्जाम्पल 1 45, अगर कोई लाइन का इंक्लिनेशन 45 डिग्री है तो उसका स्लोप m इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। हाँ सुनो, RS अग्रवाल में ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा समय हमारे पास नहीं होता है। अगर 1.5 घंटा क्लास होता है तो सारे चीज़ें डिटेल में हम आपके सामने वाइट बोर्ड में लिखते और आप उसको देखते, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये हो रहा है तो उसका आप कैसे इंतजाम करोगे कि RS अग्रवाल में जैसे ही वर्डिंग दे के लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। मेरे बात समझ रहे हो? आप कंफ्यूज क्यों हो तो कैसे मैं लिखूँ इसको, जैसे उसने लिखा है वैसे लिखना है, ठीक है ना, क्लियर? हाँ, मतलब पूरा डिट्टो ना लिखो, हाँ, उससे आइडिया तो बोरो करो, उससे आइडिया तो बोरो करो कि ऐसे मैं लिखूंगा, अपना आइडिया बनाओ, उसी से आइडिया बोरो करके। यह स्लोप क्या होगा बेटा, tan 60 डिग्री √3। हाँ, इधर देखो बेटे ये है इंक्लिनेशन 150 डिग्री, तो इसका टैन निकालना है बेटे। ट्रिगोनोमेट्री इधर आ गया, ट्रिगोनोमेट्री का बेटे जो पढ़ाया था मैंने आपको, क्वाड्रेंट रूल, है ना। Yes, sir. हाँ,
सुनो, तो 115 डिग्री का हमें क्या निकालना है बेटा, टैन निकालना है। तो बेटे देखो, मैं बताया था ना हमेशा आप रेडियन में कन्वर्ट करो, लेकिन ये छोटे छोटे एंगल है, इनको रेडियन में करने की कोई जरूरत नहीं, छोटा ही ऑब्ट्यूस एंगल है, बहुत इजीली हो जाएगा। इसको बेटे आप 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री और 90 डिग्री प्लस 60। 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। हाँ आपका मर्जी, आप कोई भी कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप खुद बताओ इन दोनों में से कौन सा आपको ज्यादा इजी होगा, किससे के साथ डील करना, बताओ किसके साथ डील करना ज्यादा इजी होगा। देखो पहला वाला मैं क्यों बता रहा हूँ क्यों, हाँ क्योंकि आप अगर ऐसे करते हो तो आपका दिमाग को कम प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ता है। ऐसे करते हो तो पहले आपका कॉट में आंसर आएगा, अगर आपको कॉट का फॉर्मूला तुरंत नहीं पता, मतलब कॉट ऑफ दैट एंगल अगर तुरंत नहीं पता है तो आपको टैन का याद करके फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, है ना। तो बेटर होता है कम प्रोसेसिंग के लिए दिस फॉर्मूला, लेकिन कोई जरूरत नहीं, आप जैसे भी कर सकते हो। मेरे बात समझे बेटे? यस ओके, अब देखो बेटे 180 डिग्री कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस पर, राइट। इसका मतलब नो चेंज, पहला बात तो 180 डिग्री मतलब नो चेंज। अच्छा 180 डिग्री माइनस मतलब 180 डिग्री से कैसे जाएंगे बेटे, हेलो क्लॉकवाइज जाएंगे, मेरे बात समझ रहे हो, हेलो। यस 180 डिग्री माइनस मतलब 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे, तो क्लॉकवाइज में जाके कौन सा क्वाड्रेंट में जा पहुंचते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में जा पहुंचते हो। और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो पहले तो मैं माइनस लगाऊंगा क्योंकि नेगेटिव, उसके बाद टैन क्या है, टैन क्या है मतलब 180 डिग्री एक्स एक्सिस से 180 डिग्री एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए टैन होके रहेगा, खाली लास्ट को 30 डिग्री। अरे समझ गए, तो -1/√3। यस सर, वेरी गुड, -1/√3। अच्छा अभी देखते हैं ये रिमार्क, देखो बेटे पहला वाला, स्लोप ऑफ ए हॉराइजॉन्टल लाइन इज 0, सही बात है बेटा। हॉराइजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन कितना होता है बेटा, 0 डिग्री होता है, कितना होता है, 0 डिग्री होता है ना, इंक्लिनेशन ऑफ ए हॉराइजॉन्टल है 0 डिग्री। तो उसका स्लोप क्या होगा, एम टैन 0 डिग्री, 0 डिग्री का टैन कितना होता है रे, 0 होता है, याद है, हेलो। यस सर, 0 डिग्री का टैन 0, वेरी गुड वेरी गुड। तो याद रखो अगर कोई भी लाइन का स्लोप 0 है, कोई भी लाइन का अगर स्लोप 0 है, इसका मतलब दो सिचुएशंस हो सकते हैं, या तो वो लाइन खुद एक्स एक्सिस है या फिर वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब हॉराइजॉन्टल है। मेरा बात समझ रहे हो, हेलो, हाँ यस सर। यस ओके। दूसरा बात है कि स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड। वर्टिकल लाइन का स्लोप क्यों नहीं डिफाइंड होता है, देखो बेटे वर्टिकल लाइन का इंक्लिनेशन कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना। यस तो स्लोप क्या होगा, एम क्या होगा, टैन 90 डिग्री, क्योंकि इंक्लिनेशन का टैन होता है स्लोप, एंड टैन 90 डिग्री इज व्हाट, नॉट डिफाइंड, है ना। अरे समझ रहे हो, दैट इज वाई, दैट इज वाई, हाँ यस, दैट इज वाई वर्टिकल लाइन या फिर मतलब खुद वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस या फिर एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सीधा साधा बोले तो वर्टिकल लाइन का स्लोप से हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा बात समझ रहे हो, वर्टिकल लाइन का स्लोप को हम कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका स्लोप इज अनडिफाइंड। मेरा बात समझ रहे हो, यस सर। अच्छा ओके। अब आते हैं बेटे बाकी जो इंक्लिनेशन बचते हैं, है ना। तो देखो बेटे आपका इंक्लिनेशन मैंने अभी बोला था, लेट मी इरेज इट, मैंने अभी बोला था कि आपका इंक्लिनेशन 0 डिग्री से 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री से बड़ा होगा एंड 180 डिग्री से छोटा होगा, है ना। तो मतलब आपका इंक्लिनेशन क्या क्या हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, या फिर एक्यूट एंगल हो सकता है, या फिर 90 डिग्री हो सकता है, या फिर ऑब्ट्यूस एंगल होता है, इन्हीं में से ही तो कोई होगा। यस मेरे पास समझ रहे हो, 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बिटवीन अगर रहेगा एक्यूट होगा, अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बिटवीन रहेगा ऑब्ट्यूस होगा, और अगर 90 डिग्री तो राइट एंगल। तो बेटे बताओ आपका इंक्लिनेशन थीटा अगर 0 डिग्री हुआ तो अभी तो पढ़े उसका स्लोप कितना हो जाएगा बेटे, 0। अगर इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा बेटे, अनडिफाइंड। मेरे बात समझ रहे हो,
अनडिफाइंड। अच्छा, यस सर। अब अगर बेटे इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल हुआ, बेटा एक्यूट एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में पाया जाता है? एक्यूट एंगल कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि ऑल पॉजिटिव, मतलब उसका अगर कोई भी एंगल एक्यूट है, मतलब कोई भी एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन, कोसेक, टैन, कॉट, सेक, कॉट सब पॉजिटिव सब निकलेगा। पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारा इंक्लिनेशन थीटा अगर एक्यूट होगा तो उसका स्लोप विच इज m इक्वल टू टैन थीटा वो पॉजिटिव होगा। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो बेटे, अगर आपका स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल है तो आपको क्या बोलोगे बेटे? उसका स्लोप इज पॉजिटिव। तो जैसे कि आप मुझे बताओ, ये लाइन का स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन देखो, एक्यूट एंगल देख रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बेटे, एक बात सुनो, जब भी आपका इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल होता है, मतलब स्लोप जब पॉजिटिव होता है, तो अब एक चीज नोटिस करो, आपका जो लाइन है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के तरफ थोड़ा मतलब खींचा हुआ होगा, मतलब इट विल बी लीनिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देख सकते हो यहाँ पर आपका जो लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के तरफ लीन कर रहा है, मतलब उसी के तरफ खींचा है। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? अरे समझ रहे हो? इट इज लीनिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यस, नहीं समझ में आया? अच्छा, यस सर। हाँ बेटा, Yes, अगर sir, समझ में। बेटा अगर आपका एंगल अगर इंक्लिनेशन अगर ऑब्ट्यूस होगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में एंगल पाया जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होता है भाई? अरे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड सर क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते वक्त कि आपका टर्मिनल साइड जो क्वाड्रेंट में जाकर रुक जाता है, दैट क्वाड्रेंट इज योर, मतलब एंगल वही क्वाड्रेंट में है। तो ये जो एंगल है ना, इसका टर्मिनल साइड ये है और ये जाके सेकंड क्वाड्रेंट में स्टॉप हो गया, इसीलिए एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। और ऐसा तो भी आप याद रखोगे कि ऑब्ट्यूस एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है बेटा? सिर्फ साइन ASTC रूल के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव है, राइट, सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव है। तो यहाँ पर स्लोप m क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, तो इतना चीज़ों को कभी मत यस भूलना। सर। अच्छा, तो बेटा देखते हैं, अगर मैं एक लाइन बना रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ाया आज रात को उसको डिस्कस करना, ठीक है ना, खुद के साथ डिस्कस करना। और सॉरी, ये मैं क्यों सॉरी बोला? लाइन क्या सही नहीं है? लाइन सही है, लेकिन इसीलिए सॉरी बोला क्योंकि आप लोग हमेशा सोच लेते हो कि पूरा आइडियल सिचुएशन सोच लेते हो, मतलब पूरा ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है, मतलब कुछ होगा उसका। नहीं, बनाते बनाते ओरिजिन के थ्रू पास कर गया, है ना। हाँ, कोई भी लाइन है, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा बेटा? देखो ऑब्ट्यूस है, देख रहे हो ऑब्ट्यूस, नेगेटिव। हाँ, यस सर। तो इसका स्लोप क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा, थीटा इज ऑब्ट्यूस। यस। अच्छा बेटा, एक चीज़ नोटिस करो, जब भी आपका स्लोप नेगेटिव या फिर थीटा जब ऑब्ट्यूस होता है तो आपका जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से दूर भागता है। देख रहे हो? दूर भाग रहा है। मेरे बात समझ रहे हो? दूर भाग रहा है, उससे दूर जा रहा है। या फिर आप बोल सकते हो कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के तरफ आ रहा है। देख रहे हो? बस, हाँ, इतना ऑब्जर्वेशन आपको थोड़ा सा करना होगा। मेरे बात समझ रहे हो? ओके, ठीक है। तो आज के लिए हाँ, तो आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। देखो सुनो, एक बात सुनो, वेट अ सेकेंड। एग्जाम्पल 2 आपको असाइनमेंट दिया गया, एग्जाम्पल 2 आप खुद से करोगे और कल सुबह का क्लास से हम थ्योरम 1 कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कल शायद 4 सेक्शन में से 2 का है, बाकी 2 का नहीं है। किन का है? एससी का है, बीडी का नहीं है कल शायद, राइट? या फिर कल सबका है? ठीक है, लिसन, एससी का है या बीडी का है? कल किसका है? सर एससी का होगा, बीडी का नहीं होगा। ओके, एससी का है, बीडी का नहीं है। अच्छा, तो कोर्स को बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने के लिए हम बीडी का हो सकता है कल रात को इवनिंग क्लास रख सकते हैं, या फिर आप अगर प्रॉमिस कर दो कि कल का वीडियो आप देख लोगे तो वही आपका क्लास हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? ताकि कोर्स जल्दी प्रोग्रेस हो। ओके सर।
क्या बोलते हो? ओके सर। नहीं तो सुनो, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बोलोगे, क्योंकि देखो वही बात है, मैं इनको जो पढ़ा रहा हूँ आपको भी वही पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो वही वीडियो आप देखोगे तो वही आपका क्लास हो गया। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। ताकि कोर्स थोड़ा जल्दी चले, क्योंकि कल आपको कुछ चीज़ पढ़ाऊंगा, परसों फिर से उनको वही चीज़ पढ़ाऊंगा, तो 2 दिन हमारा वेस्ट हो गया, एक दिन सर वेस्ट हो गया। हाँ यस, बताओ।